अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को छुट्टी के रोज़ भी एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है और जो मुख्तलिफ वकला हैं, वकला की जानिब से हाजिर सर्विस जजेस को एक लेटर लिखा गया है। तो क्या वो हाजिर सर्विस जजेस जो है वो वकला के साथ खड़े होंगे? सिद्दीक जान साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि 300 से ज़ायद जो वकला हैं उन्होंने हाजिर सर्विस जजेस को लिख दिया कि आप इस आइनी तरमीम का हिस्सा ना बने। देखिए, मैंने ये लेटर निकाला है और ये इसलिए निकाला है कि आपने, अगर मैं भूल भी जाऊँ, जी। एंड में मुझे याद दिलाना है कि मैं इनमें से कुछ वकला के नाम ज़रूर पढ़ूँगा जो पहले 25-30 हैं। उससे अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी मूव है। ये छोटा सरप्राइज़ नहीं है, वो भी छुट्टी के दिन। देखिए, एक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी लिखा गया है, ये खुला ख़त, और ये हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं, पाँचों हाई कोर्ट्स के जजेस को भी लिखा गया है। तो ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट, एक ख़त लिखा जाना डेवलपमेंट नहीं है। जिन वकला ने लिखा है वो बड़ी डेवलपमेंट है और वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने एक तो जजेस को यही कहा है कि आपको उन्होंने ना वो मामला आगे ले गए। उन्होंने कहा कि अगर ये आइनी तरमीम हो भी जाती हैं तो आप फिर इस अदालती निज़ाम का हिस्सा मत बने और आप किसी सूरत पे इस आइनी तरमीम को ना माने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है इसको उन्होंने कहा है कि ये पीसीओ कोर्ट है, और उन्होंने कहा है कि ये आइन के बुनियादी ढांचे पे हमला है। ये उन्होंने कहा है जो जिस बुनियाद पर ये आइनी तरमीम की जा रही हैं उसकी दलील भी कमज़ोर है, उसका इस्तदलाल भी कमज़ोर है, और उन्होंने कहा कि ये अदलिया पर हमला है। और उन्होंने जजेस को उनका हलफ याद दिलाया है कि आपने जो हलफ उठा रखा है वो अदलिया के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आपने अपने हलफ की पासदारी करनी है, और अगर आप फिर इस अदालती निज़ाम का हिस्सा बने तो आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जो आइनी अदालत बनाई जा रही है इसमें हैंड पिक्ड जज जो हैं वो लगाए जाएंगे। और उन्होंने वाज़े कर दिया कि जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है उसमें ये 300 और बाकी भी जो वकला हैं जो इनके कॉज को सपोर्ट करेंगे, वो वकला जो हैं वो किसी सूरत में उस अदालत में पेश नहीं होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं, जो हुकूमत है, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, जिसकी कमरान मुर्तज़ा साहब ने नसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब ने कहा कि हमारी मजबूरी है। जब हम उन्होंने कहा कि यार ये आप तरमीम कर रहे हैं तो ये वो, तो उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है। और फिर उन्होंने कहा कि उनके पास नंबर भी पूरे नहीं हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं। देखें, इस जो आइनी तरमीम होने जा रही है, इस पे इन वकला का ये भी कहना है कि इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ होगा वो ये होगा कि 63A के तहत जो अरकान असम्बली हैं उनको मुनहरिफ कराया जाएगा और उनको फ्लोर क्रॉस करवाया जाएगा और मुनहरिफ करवा के और उनको यानी पीटीआई के एमएनए से जो है वो वोट डलवाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये माजी में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसे ये होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि एक बार फिर नज़रिया ज़रूरत जो है वो ज़िंदा होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और ये आपने दुरुस्त कहा कि छुट्टी के दिन 29 सितंबर छुट्टी के दिन ये ख़त जो है वो लिखा गया। देखें, उन्होंने जजेस को ये भी कहा है कि देखें, वक्त गुजर जाएगा तो तारीख़ की दुरुस्त सिमत के ऊपर आप खड़े हों, आप तारीख़ की गलत सिमत के ऊपर जो है वो खड़े ना हों। अब मसला ये है कि ये ख़त उन्होंने 29 को लिखा है और हाजिर सर्विस जजेस को लिखा है। और क्या आपका जो सवाल था कि उस तहरीक ऐसा बन सकते हैं, तो बिल्कुल वो बन सकते हैं। अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है तो ये हो सकता है कि जजेस जो है वो काम छोड़ दें और जजेस काम ना करें। और ये भी देखें कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब रिमूवमेंट थी तो कितने अरसे तक जजेस जो है वो अदालतों में नहीं बैठे थे, उन्होंने काम नहीं किया था और उन्होंने हलफ नहीं उठाए थे। और फिर वही जज बहाल हुए और जिन्होंने हलफ उठाए थे वो फारिग हो गए ना। मतलब देखें, इस हद तक चीज़ें हुई थी। तो ये हाजिर सर्विस जजेस बन सकते हैं इस तहरीक ऐसा। और अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है, जजेस इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, काम भी छोड़ सकते हैं और एक मूवमेंट भी बड़ी चलेगी। मूवमेंट तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो मुझे लगता है कि अगले कोई 72 से 84 घंटे में आप देखेंगे कि वकला तहरीक की तारीख आ जाएगी। अच्छा। और बुध के दिन आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला नज़र भी आएंगे। और बुध को ही मेरा ख्याल है ज़्यादा चांसेस हैं कि बुध के दिन, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन बुध के दिन आपको अदलिया की तहरीक की तारीख जो है वो आपको पता चल जाएगी कि वकला जो है वो तारीख दे देंगे कि इस तारीख को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, डी चौक आ रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, या अदलिया का घेराव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। और उसके साथ ही मतलब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि पीटीआई जो है वो कोई तारीख वो भी ऐलान कर दें। आपने देख लिया अली मीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया, जिस पे बहुत ज़्यादा उनको उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है।
तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी बहुत एग्रेसिव हैं। तो ये हो सकता है कि अच्छा पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आपकी जो वकला तंजीम है वो क्यों नहीं तारीख दे रही। वो कहते हैं कि अगर हम पीटीआई ना अनाउंस कर देगी ना तो फिर बहुत सी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं वो शायद पीछे हट जाएँ वकला की। तो पीटीआई ये चाह रही है कि इंडिपेंडेंट वकला तहरीक का ऐलान करें, हिकमत अमली के तहत वो चाह रहे हैं, और पीटीआई उसकी सपोर्ट में आए। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इस तरह से वो ज़्यादा मौसर जो है वो वकला तहरीक होगी। और इस वक्त वकला के ऊपर, वकला के बहुत से बड़े बड़े नामों के ऊपर बहुत दबाव भी है। उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप वकला तहरीक का ऐलान करें और आप तारीख का ऐलान करें, लोग आपके साथ निकलेंगे। और फिर जिस तरह से हसनात मलिक साहब ने कहा और दुरुस्त कहा कि ये जो रावलपिंडी वाला एहतजाज हुआ है ना, इसने जजेस को एक हौसला भी दिया है। वो जजेस जो इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं कि नहीं यार, लोग इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं और लोग क्योंकि इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं तो अगर हम खड़े होते हैं तो लोग निकल आएंगे। तो ये एक उनको हौसला भी मिला है उन जजेस को। तो अब यानी आज देखें ना 29, तो अब हम बात 29 की कर लें, 29 गुजर चुकी है, 30 का आगाज़ हो गया। तो आप ये देख लें कि आइनी तरमीम की जो डेडलाइन है उसमें टोटल गिन के 13 दिन रह गए हैं, आज के दिन समेत, 30 समेत, क्योंकि 12 से पहले ये आइनी तरमीम होनी है। और इसलिए 12 से पहले होनी है क्योंकि 12 के बाद फिर वो आपके जो SCO है वो बहुत से ममालिक के मेहमान और सरबराहान वो आ रहे हैं, तो इसलिए 12 से पहले होनी है। ये तो जी, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इम्पैक्टफुल कितना होगा, कितना असर क्रिएट करेगी वकला की ये जो तहरीक है। ज़ाहिर है जजेस को पैगाम तो मिलेगा, लेकिन कोई रुकावट डाल सकेंगे उसमें? देखिए ये अब देखना होगा। हुकूमत कमिटेड है कि उन्होंने आइनी तरमीम लानी है और करवानी है, और उसके लिए अब वो कह रहे हैं कि हमें मौलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और क्योंकि 63 है आज, उसमें देखना होगा कि आज क्या होता है, और आज ख़ास तौर पे ये भी देखना होगा कि आज मुनीब अख्तर साहब क्या करते हैं। क्या मुनीब अख्तर साहब रिक्यूज़ कर जाते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो रिक्यूज़ कर जाते हैं तो काजी फाइज़ साहब 5 मिनट के अंदर अंदर बेंच नया तश्कील दे के एक और अपना जज डाल के और आ जाएंगे और इस केस को सुन लेंगे। और अगर मुनीब साहब चैम्बर से ही नहीं आते तो क्या होगा? और आज इसलिए भी नज़र है 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पे, अब 9:30 होने वाले हैं, कि हो सकता है कुछ लोग उसके बाद हमारी वीडियो देख रहे हो। 9:30 11:30 दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:30 बजे जजेस आते हैं कोर्ट रूम में, कमरा अदालत के अंदर आते हैं तमाम जजेस। तो देखना है कि क्या आज 19 के 19 जजेस आते हैं या कुछ जजेस जो है वो कमरा अदालत में आते ही नहीं हैं, और वो कहते हैं कि ये जो गैर आइनी एक कमेटी बनी आसिफ अली ज़रदारी का ऑर्डिनेंस के बाद, इसको हम कमेटी को नहीं मानते, और क्योंकि बेंच उस कमेटी ने बनाए तो लिहाजा हम नहीं बैठते। पहला सवाल ये होगा। दूसरा ये होगा कि क्या जजेस जो हैं मतलब आ जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, और या कमरा अदालत में आके और फिर वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कुछ जजेस के जी ये क्योंकि बेंच जो बना है वो बेंच बनाए इस गैर आइनी कमेटी ने बनाया, लिहाजा हम इसको नहीं मानते और इसलिए हम बेंच में नहीं बैठ रहे। ये बात होगी। और 11:30 बजे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने 11:30 बजे वाले बेंच में बैठना है, जो कि 63A वाला है। उसमें अब वो रिक्यूज़ करेंगे तो काजी साहब नया बेंच बना देंगे। वो अपने चैम्बर से ही नहीं आते तो फिर काजी साहब क्या करेंगे? और वो आते हैं और वो कहते हैं कि पहले इस बात को डिसाइड करें कि ये बेंच जो बना है वो जिस कमेटी ने बनाया है उसके ऊपर सवालात हैं, पहले फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और अगर वो उठ के चले जाते हैं, रिक्यूज़ भी नहीं करते लेकिन कहते हैं कि बेंच की तश्कील गलत है, पहले इसके ऊपर फैसला करें, मैं उठ के जा रहा हूँ, तो फिर मसला ये आ जाएगा कि वो जो काजी साहब उठ के गए थे ना, वो केस ऐसा था कि वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट 184(3) में सुनने का आगाज़ कर रही थी। यहाँ पे मसला है कि रिव्यू है, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि जो ऑथर जज है वो लाजमी बैठेगा रिव्यू में। ऑथर जज तो मुनीब अख्तर साहब है, तो उनके बगैर फिर काजी साहब क्या नया बेंच बनाएंगे, तो उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? तो ये वो चीज़ है जिसमें आज के दिन जो है वो तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी और ज़ाहिर है हम भी वही होंगे। वो सवालात के जो जवाब भी दे सकते हैं मुनीब अख्तर साहब? बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की, बिल्कुल वो उन सवालात के जवाब दे सकते हैं। वो एक नोट लेके आ सकते हैं और वो नोट वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, और वो नोट जो है वो पढ़ के और वो नोट बाद में जारी कर सकते हैं। तो इसलिए तमाम तर नज़रें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आज सब बड़ी खबरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगी। क्योंकि देखें बाकी तो जो आइनी तरमीम का भी तमाशा और बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी और मुलाकातें मौलाना के साथ शुरू हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के साथ मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, दोबारा तमाम MNAs को, सेनेटर्स को तलब कर लिया जाएगा इस्लामाबाद, और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इंतज़ार जो है
और फिर मियाँ साहब बड़ी जल्दी है क्योंकि मियाँ साहब ने भी यूके जाना है या यूएस जाना है, और शहबाज शरीफ मेरे ख्याल आज या कल आ जाएंगे, और शहबाज शरीफ जब आएंगे तो साथ ही ये आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जाते जाते मैं ज़रा ना कुछ नाम पढ़ दूँ ताकि हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो कि ये कितने बड़े नाम हैं और क्यों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जी, एक आबिद साकी साहब हैं, मुनीर अहमद खान काकड़ साहब हैं, ये बलूचिस्तान से, जिन्होंने काजी साहब को बहुत सख्त अल्फाज में काजी साहब की मजम्मत की और उनके प्रेस रिलीज में उन्होंने काजी साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सब सुन ही चुके हैं। रियासत अली आज़ाद साहब हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। और आबिद हसन मंटो साहब हैं, बिलाल हसन मंटो साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं। सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो काजी फाइज ईसा साहब के वकील थे जब काजी साहब का रेफरेंस चल रहा था। और अफजल साहब हैं, ये प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अयूब तरीन हैं, मेंबर हैं बलूचिस्तान बार कौंसिल के। उज़ैर भिंडारी, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इमरान खान साहब के भी वकील हैं। और इफ्ताखारुद्दीन रियाज, वो हैं कैसर इमाम साहब, और ये साबिक प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। अमानुल्लाह काकड़ हैं, सलीम लाशारी हैं, साकिब जलानी, बड़ा नाम जलानी साहब के बेटे। सलमान अकरम राजा साहब हैं, मियाँ समीउद्दीन राजा साहब हैं, मियाँ और बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ बहुत लायक वकील हैं। सालार ख़ान हैं, अदील वाहिद हैं, अब्दुल मुईज़ जाफ़री मारूफ वकील हैं कराची के। असद रहीम ख़ान ज़बरदस्त डॉन में लिखते हैं और प्रोग्राम भी पहले डॉन पे करते थे, अभी आप इनको टॉक शोज़ में सुने तो बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। और बैरिस्टर अनीक मलिक हैं, एहसान काजी हैं, अताउल्ला हाकिम कुंडी हैं, अली नवाज़ खरल हैं, अदनान हैदर रंधावा साहब हैं, बड़े ये भी ज़बरदस्त ट्वीट्स वगैरह भी करते हैं और लिखते हैं। समीर खोसा, ये आसिफ सईद खोसा साहब के करीबी अजीज़ हैं और ये भी इमरान खान साहब की लीगल टीम है। ईमान ज़ैनब हाजिर, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा, असफंजार ख़ान और रहीमा ख़ान, फ़ायज़ा काजी, जमाल फ़ारूक, अहमद ज़ीशान, मोहसिन मसूद, बैरिस्टर एहसन जमाल पीरज़ादा, सिकंदर काजी, रिदा हुसैन, बैरिस्टर कबीर हाशमी। तो ये बैरिस्टर कबीर हाशमी साहब मेरे ख्याल वही हैं जो काजी साहब की लीगल टीम में थे। तो इसमें ना बहुत से मोहम्मद जिब्रान नासिर, निदा उस्मान चौधरी और एमल ख़ान काकड़, अयाज़ ख़ान काकड़, मोहम्मद असलम, मोहम्मद नदीम, अब्दुल्ला आज़म नकवी, राजा अली वाहिद कंवर, सहर आसिफ, अली रज़ा, और उसके बाद बैरिस्टर शहरयार तनवीर, मोहम्मद बिलाल कुरैशी, नौशरवान नियाज़, कमर अब्बास अब्बासी, खलील ख़ान साहिबज़ादा और असमतुल्लाह मेमन। ये तो भी मैंने चंद नाम लिए हैं। टोटल जो नाम हैं वो सर जी हैं कितने हैं, 317 नाम हैं, 317 हैं जी, बिल्कुल एग्जैक्ट 317 हैं। तो ये सर बहुत अहम ये वकील हैं और इन सब की बड़ी प्रैक्टिस भी है, बड़ी वकला के अंदर एक स्टैंडिंग भी है, तो बड़ा इसका असर तो आएगा जुडिशरी के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हंगामा खेज हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।